जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछली बार हमने इस सच्चाई को दोबारा समझने की कोशिश की थी कि किस तरह जहां एक और हमें अपनी बुद्धि की काबिलियत पर बहुत अधिक गुमान है, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि हमारी यह बुद्धि न केवल बौनी है बल्कि अंधी भी है। अपने निजी जीवन के अनुभवों से तो हम सब अच्छी तरह जानते ही हैं कि हमारी बुद्धि की एक सीमा है। हम जानते ही हैं कि हम इंसान पैदा अंधे ही होते हैं, पैदा होने के समय जानते कुछ नहीं हैं, अपने साथ कोई ज्ञान लेकर नहीं आते, सब कुछ यहीं आकर सीखते और हासिल करते हैं। और फिर यह भी जरूरी नहीं कि जो कुछ सीख और जान लिया हो वह सही ही हो और काफ़ी हो। हम सब का अनुभव है कि इतना जान और समझ लेने के बावजूद जिंदगी में अक्सर हम ऐसे मोड़ पर आ खड़े होते हैं जहां हमें रास्ता ही नहीं सूझता। चित्त भ्रम के शिकार हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आ पाता कि क्या करें और क्या न करें। हम रोज इस सच्चाई से होकर गुजरते हैं, कदम कदम पर इसका अनुभव करते हैं, बस मानते नहीं हैं कि हमारी यह बुद्धि बौनी भी है और अंधी भी है। हमारा अहंकार, हमारा झूठा दंभ बस इसे स्वीकार नहीं करने देता। पूरी इंसानियत, सारा मानव समाज इस झूठी उम्मीद में बैठा है कि आज नहीं तो कल हमारी यह बुद्धि विकास की चरम सीमा पर पहुंचकर किसी न किसी एक दिन जरूर सर्वज्ञानी हो जाएगी, फिर भले चाहे हम खुद रहें या न रहें। जब झूठी उम्मीद करने का वक्त आता है तो जो कुछ अपने जीवन काल में हम नहीं हासिल कर सके उसे कर लेने की जिम्मेदारी हम अपनी भावी पीढ़ियों पर डालकर खुश हो लेते हैं। जब तक देह में हैं तब तक तो आपस में ही लड़ मर रहे हैं। जब भविष्य में कुछ पा लेने की बारी आती है तब सारी की सारी मानव जाति हमारी हो जाती है। पाखंड की भी पराकाष्ठा है। परमात्मा को नापने निकली यह बुद्धि अपनी छोटी छोटी त्रुटियों तक को तो समझ नहीं पा रही, फिर भी मानने को तैयार नहीं कि इसका दायरा बहुत सीमित है। यह दायरा इतना सीमित है, हमारी बुद्धि के ऊपर पड़ा पर्दा इतना मोटा है, इतना गहरा है कि हमारी यह बुद्धि अक्सर जो सामने हुआ करता है उसे भी देख नहीं पाती। अपनी इस बात की पुष्टि में मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन चूंकि यह चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं कुछ थोड़े से उदाहरण देकर आगे बढ़ूंगा। लेकिन आपको इन उदाहरणों को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि इन पर गहन चिंतन भी करना है। यदि आप इन्हें सुनकर इन पर चिंतन नहीं करेंगे, इन पर विचार नहीं करेंगे तो यकीन जानिए यहां आकर आप अपना कीमती समय सिर्फ व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो हम लौटते हैं अपने विषय की ओर। जब आप जीवन में जीभ के स्वाद में पड़कर अनाप शनाप और ज़रूरत से अधिक खा लेने की आदत डाल लेते हैं तब आपको यह सच्चाई भी दिखाई नहीं देती कि यह आदत थोड़े ही समय में आपकी भली चंगी सेहत को निगल जाएगी और जीवन भर डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर लगवाएगी।
जब कभी आप किसी देह और उसके रूप की ओर आकर्षित होकर अपना होश हवास खो बैठते हैं, तब भूल जाते हैं कि न केवल वह देह भी आप ही की देह की तरह सिर्फ हड्डी मांस और चमड़े की बनी एक मशीन भर है, नश्वर है और पल पल बूढ़ी हो रही है, बल्कि वह व्यक्ति जिसकी यह देह है, वह उस देह के साथ साथ कई अच्छे और बुरे दोनों तरह के गुणों का स्वामी भी है। और उस व्यक्ति के आपके जीवन में उपलब्ध हो जाने के बाद यदि उसके वे गुण आपके अनुकूल न हुए तो उसका वही रूप, वही सौंदर्य आपके लिए अभिश्राप बन जाएगा तथा जीवन के कलह और क्लेश में बदलते देर नहीं लगेगी। और इस कलह और क्लेश से जब जीवन पूरी तरह से नरक बन जाता है, तब समझ आता है कि यह तो बस बाहर का नाक नक्श और बाहर के दीवारों का प्लास्टर भर अलग था, बाकी वह मशीन जिसके पीछे हम पागल हुए बैठे थे, वह हम सब की सारी एक जैसी ही थी। जीवन में जब भी कभी आप किसी विज्ञापन, किसी प्रचार, किसी व्यक्ति की लुभावनी बातों में पड़कर एक साथ एक ही बार में बहुत कुछ कमा लेने के फेर में पड़कर अपनी खून पसीने की कमाई, अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा देते हैं, तब भूल जाते हैं कि वह विज्ञापन, वह प्रचार, वह व्यक्ति जिसके बहकावे में आप यह सब कर रहे हैं, वह और उसके पीछे के लोग कोई धर्मात्मा नहीं बल्कि विशुद्ध व्यापारी हैं और उनकी नज़र में उनका अपना हित आपके हित से भी ऊपर है। जब आप आज के तथाकथित आधुनिक विज्ञान की बातों में आकर आध्यात्म को झूठा और मनगढ़ंत घोषित कर देते हैं, तब यह भूल जाते हैं कि विज्ञान का आपका खुद का अपना निजी ज्ञान और आपकी खुद की समझ भी उतनी ही सतही, उतनी ही किताबी है जितनी आध्यात्म की। न तो आपने विज्ञान के सिद्धांतों को खुद जांचा परखा है और न ही आध्यात्म के, लेकिन चूंकि हम मनुष्य जाति ने विज्ञान को खुद की अपनी संतान मान लिया है, अपनी कोख से पैदा हुआ समझ लिया है और आध्यात्म को पराई, इसलिए विज्ञान सच्चा हो गया है और आध्यात्म झूठा। पूरी तरह से परखा तो हमने दोनों में से किसी को भी नहीं है। स्वीकृति और मान्यता का हमारा निजी आधार तो दोनों के विषय में सिर्फ भरोसे का ही है। आप अपने जीवन में जिन सुख सुविधाओं, जिन सांसारिक पदार्थों का पीछा कर रहे हैं, उन सुख सुविधाओं की चाह इतनी गहरी है कि उनको पाने का लक्ष्य तो हमेशा नज़र के सामने रहता है, लेकिन दूसरी ओर इसी चाह ने आपके आँखों पर अज्ञानता और बेहोशी की इतनी मोटी परत डाल दी है कि यही सुख सुविधाएं जीवन में जो कीमत आपसे मांग रही हैं, उनका हिसाब किताब करने का आपको कभी होश तक नहीं रहता। इन्हीं सुख सुविधाओं को पाने के लिए हम निरंतर कितना कष्ट, कितनी असुविधा झेल रहे हैं, इसका कभी विचार तक नहीं करते। थोड़ी सी सुख सुविधा हासिल करने के चक्कर में हम अपने चारों ओर अदृश्य असुविधाओं का इतना विशाल पहाड़ खड़ा कर ले रहे हैं कि इन असुविधाओं के बीच रहते हुए हम उन थोड़ी सी सुविधाओं का भी ठीक से उपभोग नहीं कर पाते। महलनुमा घर, लग्जरी मोटर कारों, हर साल बदल दिए जाने वाले महंगे मोबाइल फ़ोन, हवाई जहाज़ के सफ़र, हर वर्ष देश या विदेश में बिताए जाने वाले छुट्टियों का लोभ कब हमारे मन की शांति का अपहरण कर लेती है, हमें पता ही नहीं चल पाता। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अपने आसपास के जिन लोगों के नाम पर हम अपना सारा जीवन लिख देते हैं, जिनके लिए पराए गधे बनकर अपना सारा जीवन खपा दे रहे हैं, उनमें से कोई हमारा नहीं है।
मौका आने पर शायद ही कोई हमारे लिए कभी खड़ा रह पाता है। यह सब जानते और समझते हुए भी पूरा जीवन शायद ही कभी हमारी सोच में कोई सुधार आ पाता है। हम इस सच्चाई को भी अच्छी तरह जानते हैं कि जिन चीज़ों को इकट्ठा करने में हम यह जीवन खत्म कर दे रहे हैं, उनमें से कुछ साथ नहीं जाना। कोई नहीं ले जा सका, हम भी नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन फिर भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी हवस भी दुगनी होती जाती है। हमारी आज की शिक्षा दीक्षा ने, हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम ने हमारी बुद्धि को परमात्मा का दर्जा दे दिया है और आध्यात्म को झूठा घोषित कर उसकी खोज का दरवाज़ा ही बंद कर दिया है। हम खुद को कहते तो प्रगतिशील हैं, लेकिन इसी प्रगतिशीलता के नाम पर हम अपनी संतानों के लिए ज्ञान विज्ञान के उन दरवाज़ों को भी बंद किए जा रहे हैं जो कभी हमारी कालजयी धरोहर हुआ करती थी, जिन्हें युगों युगों की तपस्या से हमारे पुरखों ने खोजा और इकट्ठा किया था। अगर हमारी यह बुद्धि इतनी ही महान होती तो अब तक हमारी यह दुनिया अगर पूरी नहीं तो काफ़ी हद तक तो सुख की नगरी जरूर बन गई होती। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी भूखमरी और बेरोजगारी का शिकार है। अगर दूसरे अन्य कारणों को बगल हटा भी दिया जाए तो भी हमारी बुद्धि ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। यह न केवल हमें स्वार्थी और मतलबी बनाती है, बल्कि हमसे अपने जीवन में गलत फैसले भी करवाती है, हमें आपस में लड़वाती भी है। यह हमारी बुद्धि है जिसने हम इंसानों को आपस में बांट रखा है, एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। अंत में मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि यह दुनिया अपूर्णता की नगरी है, इसे बनाया ही ऐसा गया है। इट इज़ मेड इम्परफेक्ट ऑन पर्पस। तो जिसे बनाया ही गया अपूर्ण है, वहाँ पूर्णता की खोज का अर्थ ही क्या है। जो दुनिया बनी ही मिट्टी से हो, वहाँ बैठकर मिट्टी धोएंगे तो नीचे से अगली परत फिर से मिट्टी की ही निकलनी है। जीवन भर धोइए कुछ नहीं होगा। हमारे पुरखे धो धो कर चले गए, अब हमारी बारी है। तो हमारे अक्ल की एक सीमा है, उसका एक दायरा है, और इस सीमा तथा इस दायरे की सही पहचान और सही समझ ही आध्यात्म या रूहानियत में सफलता की बुनियाद है। जब आप यह जानने समझने और मानने लगते हैं कि जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो बुद्धि की सीमा से बाहर या परे है, तब आध्यात्म का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। तब अकेली यह समझ ही हमें बुद्धि से परे के आयाम को ढूंढने और उसकी छानबीन करने का प्रयास करने को प्रोत्साहित करती है। बुद्धि से परे की निरपेक्ष सच्चाइयों को खोजने की प्रेरणा देती है। और फिर जब हम अपनी बुद्धि की सीमाओं को पहचानने लगेंगे तो जीवन में आध्यात्म की जगह अपने आप बनने लगेगी और उस पर चलना भी आसान हो जाएगा। आध्यात्म में सफलता के लिए ज़रूरी है कि उसके अनुभवजन्य ज्ञान को कहीं से सुनकर उसे बुद्धि के तराजू पर तौलकर उसके सत्यता की परख करने की कोशिश करने के बजाय इसी बुद्धि का प्रयोग करके उसके तर्क संगत शिक्षाओं को समझने की कोशिश की जाए। और अगर ये शिक्षाएं हमारे मन को जचती हैं तो इनके व्यवहारिक पक्ष को अपनाकर इन्हें अनुभव द्वारा परखा जाए। रूहानियत कोई बातों का मजमून नहीं है, अमल का रास्ता है। बातें आप जिंदगी भर करिए और सुनिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक से जान समझकर लगन से थोड़ा वक्त भी अमल करेंगे तो नतीजा नज़र के सामने होगा।
तो हमारे लिए सुख शांति का रास्ता अपनी बुद्धि के परम ज्ञानी होने का मिथ्या दंभ पालने में नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं को पहचान कर उसके दायरे से आगे बढ़ने में है। जिस दिन भी आपको जीवन के वर्तमान स्तर पर अपनी बुद्धि की तुच्छता और दरिद्रता की समझ आ जाएगी, उसी दिन आपका जीवन की ओर देखने का सारा नजरिया बदल जाएगा। अगली बार हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे वर्तमान जीवन का आधार क्या है, वे कौन कौन से कारक हैं जिनसे मिलकर यह जीवन बना है, तथा उन कारकों को ध्यान में रखते हुए अपने इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जा सकता है।